नमस्ते एवरीवन। आज फिर हम अपने चैनल पे वापस आए हुए हैं एक केपीआई का पार्ट को लेकर, जिसका नाम है आईपीसीएम। आईपीसीएम होता क्या है, आईपीसीएम कंपनी क्यों ट्रैक करती है, आईपीसीएम का क्या बेनिफिट है, क्या इम्पोर्टेंस है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं केपीआई के ये सारे पार्ट है। केपीआई में कई तरह के पार्ट है, जैसे कि आप लास्ट मेरा वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने कन्वर्जन का एक्सप्लेन किया है, फिर एटीएस के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे ही कई पार्ट है केपीआई के, जिसका एक पार्ट है आईपीसीएम। ठीक है, अगर देखा जाए तो सारे जितने पार्ट हैं ये सब बिजनेस को ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनाया गया है। चाहे आप कान इधर से पकड़े, चाहे कान आप इधर से पकड़े, सब जाएंगे बिजनेस को ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अब जैसे आईपीसीएम का फुल फॉर्म होता है आइटम पर कैश मेमो, आइटम पर कैश मेमो, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल बिल्स। जैसे कि एक छोटा सा स्टोर है, उसमें टोटल सोल्ड क्वांटिटी हुआ 100, राइट। कस्टमर को हमने सोल्ड आउट किया क्वांटिटी एक दिन में 100, और उस 100 क्वांटिटी के अगेंस्ट में 10 बिल बना। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, टोटल सोल्ड क्वांटिटी, यानी टोटल सोल्ड क्वांटिटी 100 है और टोटल बिल्स है 10। तो इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल सोल्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल बिल्स, यानी 100 अपॉन 10, 100 अपॉन, तो टोटल सोल्ड क्वांटिटी आपका और टोटल सोल्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल बिल्स। तो आपने पर डे का 100 क्वांटिटी सोल्ड आउट किया और उसके अगेंस्ट में 10 बिल बने, तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 अपॉन 10, तो 10 का एवरेज आ जाएगा। कंपनी बस ये देखना चाहती है कि अगर हमारे स्टोर में अगर 200 क्वांटिटी, अगर 100 बिल बना है, तो पर बिल में कितने क्वांटिटी को सोल्ड आउट किया गया है। हर कंपनी का एक बेंचमार्क होता है। जैसे हर कंपनी कहती है कि मुझे 4 का आईपीसीएम चाहिए, कोई कहता है 3 का आईपीसीएम चाहिए, इससे नीचे डाउन मत हो, ये आईपीसीएम एक ऐसा चीज है जिससे पूरा आपका बिजनेस इंप्रूवमेंट होता है, प्लस आपका एटीएस इंप्रूवमेंट होता है। वो सेल्समैन के ऊपर डिपेंड करता है कि आईपीसीएम को कैसे इंप्रूव करे, टोटल कस्टमर सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। अब आईपीसीएम कैसे इंप्रूव होगा, अब हर स्टोर में जाएंगे, हर जगह तो कई तरह का ऑफर चलते हैं, किसी पे बाई 1 गेट 1, किसी पे फ्लैट 50% ऑफ, किसी पे 20% ऑफ। तो आईपीसीएम कैसे इंप्रूव होगा, तो सबसे पहले सेल्समैन क्या करेगा, जो भी डिस्काउंटेड, हैवी डिस्काउंटेड का मर्चेंडाइज है, कस्टमर को वहां पे लेके जाएगा और बताएगा, प्लस मैक्सिमम ट्राई कराएगा कि जो कस्टमर के पास शॉपिंग बैग है उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी जाए। मैक्सिमम क्वांटिटी मतलब 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी, जितना सेल्समैन उस कस्टमर के बैग में क्वांटिटी को रखवाएगा उतना ही आईपीसीएम इंप्रूवमेंट होगा। तो वो कैसे होगा, कस्टमर से हमें बात करना होगा, कस्टमर्स को हैवी डिस्काउंट दिखाना होगा, प्लस कस्टमर को फैब्रिक के बारे में बताना होगा, कस्टमर का न्यू अराइवल का स्टॉक दिखाना होगा। तो इसके ही थ्रू आईपीसीएम इंप्रूवमेंट होगा। अब मतलब क्यों कंपनी का फोकस होता है, आईपीसीएम के ही थ्रू आपका बिजनेस इंप्रूवमेंट होता है, प्लस एटीएस इंप्रूवमेंट होता है। मेन कंपनी का कंसर्न ये होता है कि आईपीसीएम अगर आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया तो बिजनेस भी आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, प्लस उसी के थ्रू आपका एटीएस भी बन जाएगा। बस फिर मैं आप लोगों को आईपीसीएम का फुल फॉर्म प्लस आपका एटीएस उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। आईपीसीएम का फुल फॉर्म होता है आइटम पर कैश मेमो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल सोल्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल बिल्स। ऐसे करेंगे आप तो आपको आईपीसीएम मिल जाएगा। ये भी एक केपीआई का पार्ट होता है, ये भी इम्पोर्टेंस होता है। केपीआई में जितने पार्ट होते हैं सारे पार्ट के ही थ्रू बिजनेस को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। कंपनी ये देखती है कि चलो इस स्टोर का आईपीसीएम नहीं बन रहा है तो एटीएस पे फोकस कराइए, एटीएस अगर नहीं हो रहा है तो कन्वर्जन पे फोकस कराइए, वो अगर सुधार नहीं हो रहा तो एसपीएसएफ कराइए, एएसपी कराइए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एसपीएसएफ के बारे में बताऊंगा। सारे केपीआई के पार्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपको भी कुछ नॉलेज मिल जाए, जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सके, ग्रोथ ले सके कंपनी के थ्रू। बस हमारा मेन कंसर्न ये है। थैंक यू सो मच।